रमन महर्षि की आंखों से देखें दुनिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर शांति हो, हर सांस में सुकून हो और हर नजर में अनंत का आलोक हो। क्या ऐसा संभव है? क्या हम वाकई में उस नजर से दुनिया को देख सकते हैं जिस नजर से रमन महर्षि ने देखा था? उनकी आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण थीं जिसमें सृष्टि का हर रंग, हर भाव और हर सत्य झलकता था। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस दुनिया में, उस नजरिए में जो हमें सिखाता है कि जीवन को जिया नहीं जाता बल्कि उसे अनुभव किया जाता है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये इतनी खूबसूरत होगी कि आप हर पल को जीना चाहेंगे। एक नजर जो शोर को शांति में बदल दे। कभी आपने सुना है कि सन्नाटा भी बोलता है? रमन महर्षि की नजर ऐसी ही थी। वो भीड़ में भी अकेले थे और अकेले में भी पूर्ण। एक बार की बात है, उनके पास एक साधक आया। वो साधक बड़ा परेशान था। उसने कहा, महर्षि, मेरे मन में इतना शोर है कि मैं कुछ सुन ही नहीं पाता। न दिन में चैन है, न रात में नींद। महर्षि बस मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे गहरे समंदर की सतह पर हल्की लहरें नाच रही हों। उन्होंने कहा, शोर को सुनने की कोशिश मत करो, उसे होने दो। जो सुनने वाला है उसे ढूंढो। साधक हैरान था। उसने सोचा, ये क्या जवाब हुआ? लेकिन जैसे ही वो महर्षि की आंखों में झांका, उसे लगा कि उसका सारा शोर कहीं गायब हो गया। उनकी नजर में एक जादू था। वो नजर आपको बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाती थी। क्या आपने कभी अपने मन के शोर को सिर्फ देखने की कोशिश की है? वो शोर जो सुबह से शाम तक आपको घेरे रहता है, कभी किसी बात की चिंता, कभी किसी की शिकायत, कभी आने वाले कल का डर। रमन की नजर हमें सिखाती है कि शोर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जब आप उसे देखना शुरू करते हैं, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे कोई उफनती नदी अपने किनारों को छूकर ठहर जाए। प्रकृति का नृत्य और आत्मा का संगीत। रमन महर्षि को पहाड़ों से गहरा लगाव था। अरुणाचल उनके लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं था, बल्कि एक जीवंत सत्ता थी। वो घंटों वहां बैठते, चुपचाप, जैसे पहाड़ से कोई गहरी बातें कर रहे हों। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, आप इस पत्थर के ढेर को इतना क्यों देखते हैं? महर्षि ने हल्के से हंसा और कहा, ये पत्थर का ढेर नहीं, जीवन का नृत्य है। क्या तुम्हें इन चट्टानों में हवा की सरसराहट नहीं सुनाई देती? क्या ये पेड़ तुम्हें अपनी कहानियां नहीं सुनाते? उस शिष्य को लगा कि शायद महर्षि कोई रहस्यमयी बात कह रहे हैं। लेकिन जब उसने उनकी नजर से देखा, तो उसे सच में वो नृत्य दिखा। हवा पत्तियों से टकराती थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ के आंचल से खेल रहा हो। सूरज की किरणें पत्थरों पर पड़ती थीं, जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची से रंग भर रहा हो। पक्षियों का चहचहाना ऐसा लगता था मानो वो कोई प्राचीन गीत गा रहे हों, जो सिर्फ वही समझ सकते थे। रमन की आंखों से देखने का मतलब था हर छोटी चीज में वो अनंत सुंदरता ढूंढना, जो हमारी भागती जिंदगी में कहीं खो जाती है। क्या आपने कभी रुककर ऐसा महसूस किया है कि प्रकृति आपके लिए गा रही है? कि हर पत्ता, हर बूंद, हर हवा का झोंका आपके लिए एक कहानी लेकर आता है। सवालों का जवाब सवालों में। रमन महर्षि के पास लोग तरह तरह के सवाल लेकर आते थे। कोई पूछता, ईश्वर कहाँ है? कोई कहता, मुझे मुक्ति चाहिए। कोई रोते हुए आता, मेरा दुख क्यों नहीं खत्म होता? लेकिन उनकी नजर में हर सवाल का जवाब एक ही था। वो कहते, पहले ये पूछो कि ये सवाल पूछने वाला कौन है। उनकी ये बात सुनकर लोग पहले तो चकरा जाते। कुछ को लगता कि महर्षि शायद उनकी बात को टाल रहे हैं। लेकिन जो उनकी नजर में डूब जाते, उन्हें जवाब मिलने लगता। एक बार एक युवा आया।
उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में इतना प्यार था कि वो युवा एक पल को अपने दुख को भूल गया। महर्षि ने कहा, खुशी को ढूंढने की कोशिश मत करो। जो ढूंढ रहा है उसे जानो। उस युवा को लगा कि ये कोई पहेली है, लेकिन जैसे जैसे वो उस नजर के साथ रहा, उसे एहसास हुआ कि उसका दुख उसकी अपनी बनाई हुई कहानी थी। वो हर वक्त कुछ न कुछ पाने की दौड़ में था, कभी सुख, कभी शांति, कभी पहचान। रमन की नजर हमें सिखाती है कि सवालों के जवाब किताबों में नहीं, हमारे भीतर हैं। और जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो जवाब अपने आप सामने आ जाता है। दुनिया एक सपना, सच सिर्फ भीतर। कभी कभी रमन महर्षि की बातें सुनकर लोग सोचते कि वो दुनिया को नकारते हैं। वो कहते थे, ये जो तुम देख रहे हो ये सब एक सपना है। सच वही है जो सपने को देख रहा है। उनकी ये बात सुनकर एक साधक ने हंसते हुए कहा, तो क्या ये पहाड़, ये लोग, ये आसमान सब झूठ है? महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई बच्चा शरारत भरी मुस्कान लिए कुछ छुपा रहा हो। उन्होंने कहा, सपना झूठ नहीं, बस सपना है। जब तुम जागते हो तो क्या सपने को सच मानते हो? उस साधक को उनकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन एक दिन जब वो चुपचाप बैठा, उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं, सारी भागदौड़, सब एक सपने की तरह थी। वो सपना जो रात को आता है और सुबह गायब हो जाता है। और उस सपने के पीछे एक शांति थी जो हमेशा से उसके साथ थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता था। रमन की नजर हमें ये दिखाती है कि दुनिया बाहर नहीं, हमारे मन में चल रही एक कहानी है। और जब हम उस कहानी से बाहर निकलते हैं तो जो बचता है वही सच है। क्या आपने कभी अपने सपनों को सिर्फ देखने की कोशिश की है, बिना उनमें उलझे? क्या आपने कभी सोचा कि जो ये सब देख रहा है वो कौन है? प्रेम जो शब्दों से परे है। रमन महर्षि की नजर में प्रेम कुछ और ही था। वो प्रेम जो मांगता नहीं, जो बंधता नहीं, जो सिर्फ बहता है। एक बार एक माँ उनके पास आई। उसका बेटा बीमार था। वो रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो। महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में इतना करुणा थी कि उस माँ को लगा जैसे उसका सारा दर्द पिघल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखते रहे। और वो माँ जो कुछ पल पहले तक रो रही थी, अब शांत हो गई। बाद में उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उनकी नजर से मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। और सच में उसका बेटा ठीक हो गया। रमन की नजर में वो प्रेम था जो शब्दों से परे था। वो प्रेम जो सिर्फ मौजूद रहता है, बिना किसी शर्त के। एक और बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में खालीपन था। उसने कहा, मेरे जीवन में कोई नहीं बचा, मैं अकेला हूं। महर्षि ने उसकी ओर देखा और उनकी नजर में इतना अपनापन था कि उस बूढ़े को लगा जैसे वो कभी अकेला था ही नहीं। वो प्रेम ऐसा था जो किसी को अपनेपन का एहसास दिला दे, बिना एक शब्द कहे। क्या आपने कभी ऐसे प्रेम को महसूस किया है जो कुछ मांगे बिना आपको पूरा कर दे? खुद को देखने की कला रमन महर्षि की सबसे बड़ी सीख थी, खुद को देखो। उनकी नजर हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाती थी। वो कहते थे, सब कुछ छोड़ दो, बस ये जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। एक बार एक विदेशी उनके पास आया। उसने कहा, मैंने सारी दुनिया घूम ली, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कौन हूँ? महर्षि ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो उसकी आत्मा तक देख रहे हों। उन्होंने कहा, जो घूम रहा है उसे छोड़ो।
जो देख रहा है उसे पकड़ो। उस विदेशी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी नजर के साथ रहा, उसे लगा कि उसका सारा भटकाव खत्म हो गया। वो सारी दुनिया घूम आया था, लेकिन जो उसे ढूंढना था वो उसके भीतर ही था। रमन की नजर हमें सिखाती है कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। और जब हम खुद को देखते हैं तो सारी दुनिया बदल जाती है। क्या आपने कभी खुद को सच में देखने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपने मन की उस गहराई में झांका है जहां सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं? जीवन का हर रंग उनकी नजर में रमन महर्षि की नजर से देखने का मतलब था जीवन के हर रंग को अपनाना। वो दुख को दुख नहीं मानते थे, न सुख को सुख। उनके लिए सब कुछ एक अनुभव था। एक बार एक शिष्य ने कहा, महर्षि मुझे डर लगता है। मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर। महर्षि ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जैसे वो उस डर को गले लगा रहे हों। उन्होंने कहा, डर को देखो, उसे भगाने की कोशिश मत करो। जो डर रहा है उसे जानो। उस शिष्य को लगा कि महर्षि की बातें आसान नहीं हैं, लेकिन जब उसने उनकी नजर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक भाव था जो आता है और चला जाता है। रमन की नजर हमें सिखाती है कि जीवन के हर रंग को स्वीकार करो, चाहे वो हंसी हो, आंसू हो या खामोशी। क्या आपने कभी अपने डर को सिर्फ देखने की कोशिश की है, बिना उससे भागे? अनंत की ओर एक कदम। रमन महर्षि की नजर से दुनिया देखना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर अपने मन को शांत करने की कला चाहिए। लेकिन एक बार जब आप उनकी नजर से देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। दुख कम नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। सुख नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन आप उसे नए ढंग से देखने लगते हैं। तो आइए आज एक छोटा सा कदम उठाएं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और पूछें, ये जो देख रहा है ये कौन है? शायद इस सवाल के जवाब में आपको रमन महर्षि की वो नजर मिल जाए जो आपको अनंत की ओर ले जाए। ये यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम पर आपको एक नया प्रकाश मिलेगा। हर सांस में एक नई शांति बसेगी और हर पल में एक नया जीवन खिलेगा। क्या आप तैयार हैं उनकी आंखों से दुनिया को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अनंत को छूने के लिए जो आपके भीतर ही छुपा है? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।